नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कैसे आप डोमेन ट्रांसफर कर सकते हो। ये मेरा ब्लॉगर का एक वेबसाइट है जिसका डोमेन फिलहाल GoDaddy में होस्टेड है और 15 दिन का अंदर ही ये एक्सपायर होने वाला है। तो इसको मैं अभी होस्टिंगर में ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने का पीछे रीजन ये है, डोमेन रिन्यू करना हमेशा महंगा पड़ता है, ट्रांसफर करना सस्ता पड़ता है। मेरा यहाँ पे GoDaddy में रिन्यू करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है करीब करीब 900 रुपये का खर्चा होगा। वही अगर मैं इसको होस्टिंगर पे ट्रांसफर करता हूँ, मुझे 600 रुपये का खर्चा ही में वो हो जाएगा एक साल के लिए। तो मैं इसीलिए इसको GoDaddy से होस्टिंगर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप भी अगर डोमेन को ट्रांसफर करना चाहते हो GoDaddy से होस्टिंगर में, तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आसानी से आपका डोमेन जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। GoDaddy पे लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया है और साइन इन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विद अकाउंट। तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में मेरा जो प्रोडक्ट है इसमें आपको ये नीचे जो दिखा रहा है ये डोमेन है। डोमेन में हाइड कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हो कैंसिल 29/1/2025, यानी कि जनवरी 29 तारीख में ये डोमेन जो है एक्सपायर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा डोमेन जो है लॉक्ड है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। चाहे मैं कोई पे भी ट्रांसफर करूँ, चाहे बिग रॉक या फिर होस्टिंगर, जहाँ पर भी करूँ उससे पहले डोमेन को अनलॉक करना पड़ता है। तो मैं चलता हूँ, बैक जाता हूँ, ऐसा बैक चले जाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं अपने प्रोफाइल में और माई प्रोडक्ट में जाएंगे सीधा। जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे खरीदा हुआ है, चाहे डोमेन हो होस्टिंग हो, तो वहाँ पे अपने को लेके जाएंगे। मैनेज में क्लिक करना पड़ेगा। ये मैनेज में जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे, यहाँ पे डोमेन सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डोमेन सेटिंग पे जाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो ये GoDaddy पे ही हूँ और यहाँ पे ट्रांसफर पे आएंगे। ट्रांसफर पे यहाँ पे देखो ट्रांसफर लिखा हुआ है और यहाँ पे डोमेन लॉक। और अगर हम यही इधर देखें होस्टिंगर में, तो होस्टिंगर वाले भी बता रहा है कि आपके डोमेन लॉक है। आप अगर डोमेन को ट्रांसफर करना चाहते हो, सबसे पहले डोमेन को अनलॉक करो। तो मैं यहाँ पे GoDaddy पे यहाँ पे आता हूँ। चलो बिग रॉक का ये टैब काट देता हूँ। तो डोमेन अभी लॉक ऑन है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, डोमेन जो है अनलॉक हो जाएगा। तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक, तो इसको करना ही पड़ेगा, सक्सेस डोमेन लॉग हैज बीन डिसेबल, ऑफ हो गया। ऑफ करने का बाद, यहाँ पे ऑफ करने के बाद ट्रांसफर अनदर GoDaddy अकाउंट और ट्रांसफर अनदर रजिस्टर। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू अनदर रजिस्टरर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो नीचे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो, क्लिक हियर टू सी ऑथराइजेशन कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये जो ऑथराइजेशन कोड है, हम आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है इस अकाउंट के साथ, उसमें भी भेज दिया है और यहाँ पे क्लिक करके भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो कोड है इसको कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ेगा। हियर टू सी ऑथराइज्ड कोड, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये है ऑथराइज्ड कोड। कॉपी टू क्लिकबोर्ड में क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये इसके बिना हमारा डोमेन दूसरा रजिस्टर में ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो भाई उसके बाद क्या करेंगे, अपन यहाँ पे अपना होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, सिंपल वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपके एड्रेस, पिन कोड डाल के आप क्रिएट कर सकते हो। अपना फर्स्ट नाम यहाँ पे, लास्ट नाम यहाँ पे, जो भी पिन कोड है वो डालो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डाल के कंफर्म कर देना है। पासवर्ड मतलब इस अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड। मैं अभी डोमेन पे जाऊंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन पे जाऊंगा और ट्रांसफर में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर में क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे मैं अभी डोमेन को, जो भी डोमेन ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो नाम लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे ट्रांसफर में क्लिक करेंगे, तो बता रहा है रेडी फॉर ट्रांसफर। तो उसके बाद हमें यहाँ पे अभी ये डोमेन को परचेस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 499 रुपीज दिखा रहा है और साथ में आ रहा है परचेस। तो भाई एक चीज है, परचेस करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलते हैं GoDaddy पे जाने के बाद यहाँ पे DNS में आएंगे। GoDaddy का DNS जोन में आ चुके हैं। यहाँ पे DNS में क्लिक करके DNS जोन में आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा आपको जो है कॉपी करके रखना पड़ेगा। इनकेस अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसके जरिए हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ए रिकॉर्ड है, देखिए यहाँ पे ए रिकॉर्ड, ये सब इसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये है IP एड्रेस ब्लॉगर की,
ठीक है। और ये है TTL इसका टाइमिंग वगैरह। तो ये सब चीजें जो है ना, ये रिकॉर्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 ये रिकॉर्ड है, एक NS रिकॉर्ड है। एक्चुअली ये इसका नेम सर्वर है। उसके बाद ये दोनों नेम सर्वर है, NS जो है। उसके बाद CNAME भी है एक, उसके बाद CNAME और दूसरा और एक है। तो इसी तरीके से ये जो डाटा है ना, इसको हम कॉपी करके रखेंगे। और दूसरी बात है, ये एक टेक्स्ट रिकॉर्ड भी है गूगल वेब मास्टर टूल वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर हम यहाँ से डोमेन ट्रांसफर कर लिया, एक बार कर लिया, मतलब हम अगर यहाँ पे ये पेमेंट करके परचेस करके यहाँ का काम खत्म करेंगे, तो 4-5 दिन के बाद ये डोमेन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। मोस्टली 99.9% ट्रांसफर हो जाएगा। पर कई बार क्या होगा, ऐसा होता नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है काफी साल पहले। यहाँ पे ट्रांसफर आंसर हो गया, पर जो वेबसाइट है वो लाइव नहीं हो रहा है, खाली कांट रीच दिस साइट, कांट रीच दिस साइट ऐसे कुछ आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये जो डाटा है ना, यहाँ से जब यहाँ जाता है, कई बार यहाँ पे बराबर ये डाटा कॉपी नहीं होता है, ऐसा होते रहता है टेक्निकल। तो इसीलिए ये डाटा एक बार यहाँ से हम डोमेन ट्रांसफर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तब अगर लॉगिन करोगे तो आपके कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं दिखेगा, या फिर जो ये डोमेन है इसके जो भी इंफॉर्मेशन है ये भी ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने से पहले हमारा मतलब सेफ साइड है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम एक बार कॉपी करके रखते हैं। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड का ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट वाले सेक्शन पे। ये जो है इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं वर्ड में। तो वर्ड में सबसे पहले जाके मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले रहेगा ये @, उसके बाद ये जो वैल्यू है, मतलब ये IP एड्रेस है ब्लॉगर की, ये उसके बाद ये टाइमिंग। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 बार करना होगा, बट ये जो है चारों बार अलग अलग रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे चारों के चारों अलग है। जैसे कि यहाँ पे 38 है, ये 36 है, ये 39 है, और ये भी 39 है। तो इस तरीके से अलग रहेगा। तो हम वर्ड पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल A टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद @ टाइप करेंगे, और उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद जो हमने ब्लॉगर के IP एड्रेस कॉपी किया, तो उसको कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से स्पेस देंगे, और जो ये है ये जो टाइमिंग है TTL, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सॉरी, ये वाली नहीं, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 बार करना पड़ेगा। ये तो दोनों सेम ही रहेगा, ये और @ सेम रहेगा, ये वाली डिफरेंट रहेगा खाली। तो इसको फटाफट से इसी तरीके से सभी में हम कॉपी करे थे। तो पहला वाला मैंने ऑलरेडी कर लिया, दूसरे वाले को भी कॉपी करता हूँ। करने के लिए यहाँ पे ये वाली जगह पे पेन वाली जगह में ये करेंगे, और ये वाला जो है यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में जाते हैं। अगेन यहाँ पे कंट्रोल कैपिटल A देते हैं, और उसके बाद @, इसी तरीके से यहाँ पे अभी ये IP, और उसके बाद सेम 1400, ये सेम ही है। ये अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम रहता है सभी में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 तो कर लिया, तो इसी तरीके से 3 को करूँगा। और ये वाला, ये जो 2 है इसको नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि ये इसका ही है, GoDaddy का है, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और हो सकता है तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो। तो अगर ये हम कॉपी करते हैं, बाद में हमें कॉपी पेस्ट करने में आसान ही रहेगा। तो मैंने 2 कर लिया, और तीसरी भी कर लेता हूँ। तो CNAME में भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे www, यहाँ पे अपना डोमेन का नेम, और यहाँ पे टाइमिंग। सिंपल सी बात है। तो ये हो गई ये रिकॉर्ड। अभी जाएंगे सी रिकॉर्ड, तो यहाँ पे C डालेंगे, और अपना डोमेन के नेम, उसके बाद टाइमिंग 400। ये एक्चुअली GoDaddy का है। कर लेते हैं इसको भी। ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको भी कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही मगजमारी हो जाएगा फिर से अगर इसको वेरीफाई करना है। तो ये वाली, तो ये TXT टेक्स्ट, यहाँ पे @, उसके बाद ये वाली मेन है, ये हमारा यूनिक है। यहाँ पे हम जाते हैं, TXT टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया इसका मतलब। उसके बाद क्या है, उसके बाद @ है, और उसके बाद ये है टाइमिंग 1 आवर है। उसके बाद @ है, टैग है, इसको कॉपी कर लेना है। ये टैग है। उसके बाद टाइमिंग, तो यहाँ पे 1 आवर है, देखिए यहाँ पे 1 आवर।
तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 आवर लिख सकते हैं हम। तो भाई ये हो गया यहाँ पे अपना, इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है खत्म। तो चलते हैं अभी डोमेन ट्रांसफर होस्टिंगर में। तो होस्टिंगर में अभी हमारा काम है यहाँ पे परचेस करना। तो परचेस में क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैक्सेस फीस बता रहा है 89 रुपीज, मतलब 90 रुपीज, और टोटल हो रहा है 588 कुछ। तो हम चूज पेमेंट मेथड में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का कई सारा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे यूपीआई से मत करना, यूपीआई से करेंगे तो मिनिमम 2000 रुपये का, सपोज यहाँ पे 588 रुपीज है ना, तो यूपीआई नंबर अगर यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपके यूपीआई एप्लीकेशन पे 2000 रुपये का जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा। तो वहाँ पे आपको उसको मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको 2000 ही पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप यूपीआई मत, या तो आप कार्ड सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे कार्ड में जाता हूँ, मेरे पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है, उससे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके अपना कार्ड के नेम, कार्ड में जो नेम है वो टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.83 पैसा, ओटीपी डाल के पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख नो थैंक्स करते हैं। तो ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, बिलिंग डिटेल यहाँ पे है। अभी क्या करना है, जो डोमेन सीक्रेट कोड हमने कॉपी किया था ना इसमें से, वो यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि यूज होस्टिंगर नेम सर्वर, यूज एग्जिस्टिंग नेम सर्वर, कस्टम सेटिंग। तो मैं ये वाली मैं होस्टिंगर वाला के सिलेक्ट रख देता हूँ और सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट रख के यहाँ पे ट्रांसफर डोमेन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे कि डोमेन ट्रांसफर स्टार्टेड, तो ट्रांसफर इनिशिएटेड हो गया है। यहाँ पे बता रहा है कि डोमेन ट्रांसफर कैन टेक 5 to 7 बिजनेस डेज टू कंप्लीट। वंस ट्रांसफर कंप्लीटेड डोमेन विल बी अपीयर इन डोमेन लिस्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनिशिएटेड डेट, आज के डेट दिखा रहा है, इट विल टेक अप टू 7 डेज ट्रांसफर इनिशिएटेड, और जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो भाई मैंने ईमेल लॉगिन कर ली। तो यहाँ पे देख पा रहे हो GoDaddy की तरफ से ईमेल आ चुका है। 16 तारीख को हमने इसको अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, और 21 तारीख 5 दिन के बाद हमें ईमेल आ चुका है कि आपके अकाउंट जो है हमने रिमूव कर दिया है। यानी कि ये जो डोमेन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रांसफ़र हो गया कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद होस्टिंगर से भी हमें एक ईमेल आया है कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज़ योर डोमेन। और अगर हम वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे दिस साइट कांट बी प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन, ये लोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो वेरीफाई ईमेल में क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो चलते हैं होस्टिंगर पे और लॉगिन कर लेते हैं होस्टिंगर पे। लॉगिन पे जाते हैं सीधा, तो इसमें से क्लिक कर लेते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, अभी लॉगिन कर लेते हैं। और होस्टिंग पैनल में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा डोमेन दिख रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा मैनेज पे। अभी जाएंगे डीएनएस जोन में, डीएनएस और नेम सर्वर पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सी नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे रीसेट में क्लिक करके डीएनएस रिकॉर्ड रीसेट भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस, ब्लॉगर के 4 जो आईपी एड्रेस लगाना होगा, ये रिकॉर्ड वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये रिकॉर्ड एक ही दिख रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे जो है हमारा डोमेन जो है वो जो है वेबसाइट वो लाइव नहीं है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइव नहीं है, नहीं चल रहा है। आपका भी ऐसा हो सकता है, तो घबराना नहीं है। तो भाई साहब मैंने आपको दिखाया था यहाँ इस डॉक्यूमेंट में कुछ सेव किया था, मैंने आपको दिखाया था। बेसिकली ये जो है ना, ये रिकॉर्ड है 4, ये पहला वाला सीनेम रिकॉर्ड है, और ये भी सीनेम रिकॉर्ड लास्ट वाला है, और ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है। तो ये चीजें मैंने बताया था, शायद इसका जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए सेव करके रखो। तो चलो अभी इसका जरूरत पड़ गया है, जो है ये रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये खाली भी दिख रहा है, एनएम रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से एनएम रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा @ जैसे ये डॉक्यूमेंट में है ये @ उसके बाद ये आईपी एड्रेस। तो चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं आईपी एड्रेस को। यहाँ पे @ ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे .2 में जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे @ आ जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में। तो इसको इस तरीके से रिमूव कर देने का, और टाइम जो है 144400 है। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो इस तरीके से भाई 4 हमें ऐड करना है। तो ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे,
बराबर से लगी है, ये सीन में ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब बाकी ये जो है ब्लॉगर के ये 3 और एक 4 हमने ऐड किया और एक जो है पहले से था। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। और देखो साइट भी लाइव हो चुका है ना। इसका जो है ओनरशिप वेरीफाई करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। मैं कॉपी करके रखा है ना ये वाली लाइन, ये देख लो, टेक्स्ट रिकॉर्ड। ये गूगल की बॉयबस्टर टूल की वेरिफिकेशन की है। तो यहाँ से लेके ये BS से लेके ये यहाँ तक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे TXT टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ले लिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए रखा है कि टेक्स्ट, उसके बाद @ उसके बाद ये वाली, और टाइम रहेगा 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम जो है हम तो 300 कर देते हैं और @ है। और टेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो टेक्स्ट वैल्यू है ये BS तक, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और सीधा जाते हैं यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं और DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये भी हो चुका है। अभी नीचे यहाँ पे कोई भी आएगा तो देखिए ये टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया गूगल बॉयबस्टर टूल के लिए। फिर से साइट में एक बार जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से साइट चल रहा है, मतलब दौड़ रहा है। तो इस तरीके से आप भी भाई अपना डोमेन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो।